नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग प्लासी के युद्ध को पूरी विस्तार पूर्वक एक-एक घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। अगर इसे सामान्य भाषा में समझें तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और उस समय अंग्रेज वहाँ पर व्यापार कर रहे थे और उनको मुक्त व्यापार करने का अधिकार उनको मिला हुआ था, क्योंकि फर्रुखियत जब मुगल सम्राट थे तो उन्होंने यह अधिकार दिया कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर निःशुल्क व्यापार आप कर सकते हैं। अंग्रेजों को यह अधिकार दिया गया था। लेकिन जब सिराजुद्दौला नवाब बने तो उस समय अंग्रेज अपना व्यापार कर रहे थे, लेकिन व्यापार का वह दुरुपयोग कर रहे थे अंग्रेज। कैसे दुरुपयोग कर रहे थे? जो भी विदेशी व्यापारी आते थे उनको अनुमति पत्र अंग्रेज देते थे। मतलब कि उनको अनुमति पत्र देकर और उनसे पैसा लेते थे, वो धन लेते थे, क्योंकि वह अनुमति पत्र नवाब से उनको लेना चाहिए था। लेकिन अंग्रेज उनको अनुमति पत्र देते थे और उनसे बहुत अधिक मात्रा में पैसा लेते थे, जिससे कि भारतीय जो भी व्यापारी थे उनका व्यापार खत्म होता गया, समाप्त होता गया। यह जब पता चला नवाब को तो नवाब ने कहा कि देखिए, ऐसा मत कीजिए। जो भी विदेशी व्यापारी आते हैं वह हमसे अनुमति पत्र लेंगे। आप अनुमति पत्र मत दीजिए, मतलब नकली अनुमति पत्र बनाकर मत बेचिए आप। फिर भी अंग्रेज सिराजुद्दौला की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर दूसरी बात आती है कि वहाँ पर अंग्रेज किलेबंदी कर रहे थे। कलकत्ता में अंग्रेज किलेबंदी कर रहे थे। उस पर भी सिराजुद्दौला ने कहा कि आप किलेबंदी मत कीजिए। आप यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, केवल व्यापार कीजिए। लेकिन इसको भी मानने के लिए अंग्रेज तैयार नहीं थे। तीसरी बात आती है कि जो भी सिराजुद्दौला के दुश्मन होते थे उनको अंग्रेज शरण देते थे, अपने यहाँ आश्रय देते थे। इस पर भी सिराजुद्दौला ने कहा कि जो भी हमारे विरोधी हैं, जो भी हमारे दुश्मन हैं, अगर भागकर आपके यहाँ जाते हैं तो आप उनको शरण मत दीजिए। लेकिन ये बात भी मानने के लिए अंग्रेज तैयार नहीं थे। धीरे धीरे परिस्थितियाँ खराब होती गई और बाद में एक ही बात सामने आई कि अब युद्ध होगा। और उस समय सिराजुद्दौला के पास बहुत बड़ी सेना थी और अंग्रेजों के पास एक छोटी सी सेना थी। तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि कैसे हम युद्ध को जीतें। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उनको लगा कि क्यों न हम सिराजुद्दौला के जो सेनापति हैं मीर जाफर, उनसे हम भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं गुप्त रूप से, और उन्हें नवाब बनने का लालच देते हैं कि जब आप सिराजुद्दौला हार जाएगा युद्ध में तो उसके बाद आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। जब रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर से मिला और
मीर जाफर को लालच दिया कि आप अगर हमारा साथ देते हैं तो आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। और मीर जाफर बात को मान लिया कि ठीक है। जब युद्ध हुआ पलासी का, जब युद्ध हुआ तो उस समय सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर सेना को लेकर युद्ध के मैदान में उतरा, लेकिन वह जाकर अंग्रेजों से जाकर मिल गया वो, मतलब कि युद्ध हुआ ही नहीं वहाँ पर। और यह सब कुछ देखा सिराजुद्दौला, जब देखा तो वह युद्ध के मैदान से भागा वो, लेकिन बाद में वह पकड़ा गया और मीर जाफर का पुत्र मीरन सिराजुद्दौला का हत्या कर दिया। तो यहाँ पर अंग्रेज जीत गए। तो हम प्लासी के युद्ध को, ये सब एक ही घटनाओं को देखते हैं और पूरी विस्तार पूर्वक समझते हैं। पृष्ठभूमि हम लोग देख लेते हैं। 1756 सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, ठीक है। वह युवा, जोशीला और स्वतंत्र विचारों वाला था, लेकिन अनुभवहीन था। देखें तो सिराजुद्दौला युवा था। जब युवा कोई व्यक्ति होता है तो उसमें जोश भी होता है। तो सिराजुद्दौला एक जोशीला था, लेकिन उसके पास अनुभव की कमी थी। वह अपना निर्णय बहुत ही जल्दीबाजी में ले लेता था वो। फिर क्या हुआ? नवाब के खिलाफ दरबार में कई शक्तिशाली लोग थे, मतलब कि नवाब के विरोधी भी कई लोग थे जो कि दरबार में मौजूद थे। वो लोग सिराजुद्दौला से वह खुश नहीं थे, वो मतलब उनके विरोधी थे, वो उनके खिलाफ लोग रहते थे। कौन कौन लोग खिलाफ रहते थे यह भी देख लेते हैं। मीर जाफर, जो कि सेना का प्रमुख है। उसके बाद जगत सेठ, बंगाल का सबसे धनी बैंकर है, मतलब कि जो पैसा रखता है और पैसा रखता भी है और दूसरों को देता भी है वो, मतलब कि एक बैंक की तरह वो काम करते थे वो। और बंगाल का वो सबसे धनी व्यक्ति थे वो। और बात आती है आगे। राय दुर्लभ दरबारी था, वह भी सिराजुद्दौला के नीतियों से वह खुश नहीं था वो। और देखते हैं, फिर बात आती है ओमी चंद। ओमी चंद व्यापारी हैं, यह भी सिराजुद्दौला से खुश नहीं है, नाराज हैं। तो इतना जान चुके हैं आप कि कौन लोग सिराजुद्दौला के खिलाफ हैं, कौन उसके उससे खुश नहीं है। तो यही लोग हैं जो कि बाद में दिक्कत करेंगे। देखते हैं, अंग्रेज इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। जो अंग्रेज हैं इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं कि जो लोग सिराजुद्दौला से खुश नहीं हैं उन्हें हम धन का लालच देंगे और उन्हें अपनी ओर हम मिलाएंगे। तो और भी देखते हैं कि क्या कारण रहे कि प्लासी का युद्ध हुआ। कारणों पर हम लोग बात कर लेते हैं, एक एक कारण को देखते हैं। देखें, युद्ध के कारण देख लेते हैं। पहली बात आती है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या रहे? देखें, नवाब ने, यहाँ पर देखें तो नवाब ने अंग्रेजों को कर देने, यहाँ पर देख सकते हैं नवाबों ने अंग्रेजों को कर देने
किलेबंदी रोकने और अपने दुश्मनों को शरण न देने का आदेश दिया। जो नवाब है सिराजदौला है, वह बोला कि जो भी आप व्यापार कर रहे हैं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमें कर दीजिए और जो भी विदेशी व्यापारी आते हैं उनको अनुमति पत्र हम देंगे, मतलब नवाब देगा, न कि अंग्रेज देंगे। लेकिन अंग्रेज एक नकली अनुमति पत्र बनाकर वह विदेशी व्यापारियों को वह देते थे, उसको बेचते थे और उससे बहुत अधिक मात्रा में धन कमाते थे वह। और भी देखते हैं, किलेबंदी रोकने और दुश्मनों को शरण न देने का आदेश दिया। और सिराजदौला ने कहा कि देखिए, आप यहाँ पर व्यापार कीजिए लेकिन किलेबंदी मत कीजिए, किला मत बनाइए। आप यहाँ के से किससे डर रहे हैं? आप केवल एक व्यापारी हैं और आप किले यहाँ पर मत बनाइए। और दूसरी बात थी, जो भी नवाब के विरोधी थे, जो भी नवाब के दुश्मन थे, वह भाग कर जाते थे तो उसको शरण अंग्रेज देते थे, मतलब अंग्रेज दुश्मनों का वो शरण देते थे, उनका आश्रय रखते थे वो। तो यह भी नवाब बोला कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन ये सब बात मानने के लिए अंग्रेज तैयार नहीं थे। जब तैयार नहीं होंगे तब तो दिक्कत तो है ही। और देखते हैं, तो ये, ये सारी बातें अंग्रेज इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हमें आप रोक टोक मत कीजिए, हम जैसा कर रहे हैं वैसा करने दीजिए। ऐसा अंग्रेज सोचते थे कि आप हमारे व्यापार में बाधा मत डालिए, रुकावट मत डालिए। और देखते हैं, दूसरा देखें आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या रहे, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखें, अंग्रेज बंगाल में दस्तक मुक्त व्यापार का अधिकार का दुरुपयोग कर रहे थे। वही जो उन्हें अनुमति पत्र दिया गया था व्यापार करने के लिए, उसका वो लोग उपयोग कर रहे थे। क्योंकि जब अनुमति पत्र अंग्रेज को दिया गया तो आप वहाँ पर व्यापार कीजिए, आप ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यापारी आता है, उसको भी आप एक नकली अनुमति पत्र बनाकर बेचते हैं, देते हैं उसको आप, और उससे एक अधिक मात्रा में धन लेते हैं, तो यह तो गलत है। क्योंकि उसको अनुमति पत्र नवाब से लेना चाहिए, लेकिन अनुमति पत्र नकली बनाकर अंग्रेज बेच रहे हैं और उसे उससे बहुत अधिक मात्रा में धन भी कमा रहे हैं। तो यह तो साफ साफ गलत है। जिससे कि अगर क्या होता था दिक्कत, कि जो भारतीय व्यापारी थे उनको नुकसान झेलना पड़ता था, तो यह भी समस्या थी। फिर आती है कि तीसरा एक ब्लैक होल घटना आता है। ब्लैक होल घटना को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। 1756 में जब अंग्रेज किलेबंदी कर रहे थे कलकत्ता में, तो वहाँ पर जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, उन्होंने कई बार मना किया कि आप किलेबंदी मत कीजिए, लेकिन अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं थे वो। एक बार नवाब ने सेना लेकर वहाँ पर पहुंचा, लगभग 30,000 की सेना थी, और वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी बहुत कम संख्या में थे। उस समय गवर्नर थे, ड्रेक थे। ड्रेक जब नवाब की सेना को देखा तो वह भाग गया वो वहाँ से। और उस समय 146 लोगों को पकड़ा गया, 146 146 लोगों को पकड़ा गया, मतलब नवाब उन लोगों को पकड़ लिया और सबको पकड़कर
फोर्ट विलियम में उनको ले जाकर रखा गया। फोर्ट विलियम जो कि एक तहखाना था, उसमें हवा और रोशनी जाने के लिए एक छोटी सी खिड़की थी। उसी में 146 लोगों को रखा गया, जिसमें हवा की कमी, रोशनी की कमी, भूख प्यास के कारण जब सुबह उसे खोला गया तो 146 लोगों में से मात्र 23 लोग बचे थे। और वो अगर देखें, कमरा तो 16 फीट लंबा और 18 फीट चौड़ा था। वो उसमें ही 146 लोगों को रखा गया था। जब सुबह उसे खोला गया तो उसमें से मात्र 23 लोग ही बचे थे। उसमें से एक इतिहासकार जॉन हॉलवेल थे, वह भी उसमें बच गए थे। जब वह बच गए तो वह बाहर आए तो उन्होंने इस घटना को उजागर किया। और जब लोग सुने इस घटना को तो लोग मानने लगे कि हाँ, बंगाल का नवाब सिराजउद्दौला एक क्रूर नवाब है, वो अत्याचारी है। मतलब कि इस घटना को लोग फैला दिए। कई लोग यह भी मानते हैं कि यह घटना है तो अफवाह है, गलत अंग्रेज कहानी बनाए हैं। क्योंकि सिराजउद्दौला को एक अत्याचारी, एक क्रूर शासक साबित कर सकें, तो आप ब्लैक होल की घटना को समझे होंगे और भी देखते हैं। देखें अगर तो इसमें जब सिराज ने कलकत्ता पर हमला किया जून 1756 में, फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने बाद में यह कहानी फैलाई कि 146 कैदियों में से 123 मर गए थे उस समय। मतलब कि उस समय कलकत्ता से 146 लोगों को बंदी बनाया गया। और उन लोगों को जब फोर्ट विलियम में रखा गया तो जब सुबह दरवाज़ा खोला गया, उसमें से निकाला गया लोगों को, तो उसमें मात्र 23 लोग ही जीवित बचे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह बहुत सारे इतिहासकार यह भी मानते हैं कि यह एक अफवाह है, अंग्रेज यह झूठी कहानी बनाए हैं। और भी देखते हैं, देखिए इतिहासकारों के बीच इस घटना की सच्चाई पर विवाद है। मतलब कि जो भी इतिहासकार हैं, इस घटना की सच्चाई पर विवाद है। मतलब कि इसका जिक्र कहीं मिलता नहीं है। केवल इस घटना का जिक्र जॉन हॉलवेल ही करते हैं। कहीं इसका दूसरी जगह कोई जिक्र नहीं मिलता है, कोई दूसरा इतिहासकार इसके बारे में कुछ नहीं बताता है। तो लोग यह भी मानते हैं कि शायद घटना यह नहीं हुई होगी। और देखते हैं, लेकिन लेकिन अंग्रेजों ने इसे प्रचारित कर जनता और संसद में नवाब को क्रूर शासक के रूप में दिखाया। मतलब कि यहाँ पर सबके बीचों में नवाब को एक क्रूर शासक साबित करने पर लोग लगे हुए हैं। जैसे कि जनता के बीच में भी यह रखी गई कहानी। और क्या हुआ, संसद में, मतलब कि जो इंग्लैंड है वहाँ की संसद में भी इस घटना का जिक्र किया गया। क्या किया गया कि क्रूर शासक के रूप में दिखाया गया, किसको, सिराजुद्दौला को। तो यह ब्लैक होल की घटना समझ गया। और देखते हैं आगे, षड्यंत्र की तैयारी। अब
जब सारी बातें अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं है, तब तो युद्ध होने ही वाला है। युद्ध होगा तो यह बात अंग्रेजों को भली भांति पता है कि नवाब के पास एक बहुत बड़ी सेना है, और उस सेना को कैसे हम पराजित कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के पास एक छोटी सी सेना है जो कि सिराजउद्दौला के सेना की तुलना में बहुत कम संख्या है उसका। तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने एक षड्यंत्र किया। क्या किया, देखते हैं उसको भी। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर और जगत सेठ से गुप्त समझौता किया। उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि क्यों ना हम जो भी नवाब के विरोधी हैं, जो भी नवाब के खिलाफ हैं, उनसे हम गुप्त संधि कर लें। तो जब वह खोजा कि कौन लोग नवाब के खिलाफ हैं, तो बात सामने आई कि जो सेना का प्रमुख है मीर जाफर, वो अभी सिराजउद्दौला से नाराज है, वो खुश नहीं है वो। और इसका फायदा उठाया कौन, रॉबर्ट क्लाइव। गुप्त रूप से मीर जाफर से मिला वो और बोला कि देखिए, अगर आप हमारा युद्ध में साथ देते हैं, जब हम जीत जाएंगे, मतलब अंग्रेज जीत जाएंगे और सिराजउद्दौला हार जाएगा, तो आपको को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। मतलब कि आप हमारा साथ दीजिए और आपको हम नवाब बना देंगे बंगाल का। मीर जाफर कहा कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा। फिर क्या हुआ, तय हुआ मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा। गुप्त संधि की गई, उसमें तय हुआ कि बंगाल बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया जाएगा। इतनी बात ठीक है। फिर फिर देखते हैं, अंग्रेजों को भारी धन और व्यापारिक सुविधाएं मिलेगी। और उस समय जब अंग्रेज जीतेंगे, तो अंग्रेजों को बहुत सारे धन मिलेंगे, व्यापारिक सुविधाएं मिलेगी, और यहाँ तक कि नवाब भी उनके अधीन ही कार्य करेंगे। तो इतनी बात समझे होंगे आप। अब युद्ध का मैदान आता है, अब युद्ध होगा। अब देखते हैं, युद्ध की घटनाएं देख लेते हैं। एक एक घटनाओं को हम लोग विस्तार से देखते हैं। पहली बात आती है, सेनाओं की तुलना कर लेते हैं, किसके पास कितनी सेना थी, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखें, नवाब मतलब जो बंगाल का नवाब है सिराजउद्दौला, उसके पास कितनी सेना है, तो यहाँ पर देखें तो 50,000 सेना है उसके पास। सिराजउद्दौला के पास 50,000 की सेना है, अच्छी बात है। 200 तोपें हैं, और देखते हैं 40,000 घुड़सवार हैं, और हाथी भी हैं। तो मतलब कि यहाँ पर नवाब के पास, सिराजउद्दौला के पास एक बहुत बड़ी सेना है, और काफ़ी तोपें भी हैं, घुड़सवार भी हैं। मतलब कि एक मजबूत सेना है एकदम। इतना ठीक है। और भी देखते हैं, आगे देखते हैं, अंग्रेजों का की बात कर लेते हैं। अंग्रेजों के पास कितनी सेनाएं हैं, लगभग 3,000। अंग्रेजों के पास मात्र 3,000 की सेना है, सैनिक हैं, जिसमें 900 यूरोपीय लोग हैं। 900 जो सैनिक हैं वह यूरोपीय हैं, मतलब कि वह इंग्लैंड के से वो लोग आए हुए हैं। तो 900 वो लोग हैं, लेकिन 2100 भारतीय सिपाही हैं उनमें, क्योंकि अंग्रेज भारत में ही भर्तियां निकालते थे वो अपने लिए। तो उस समय भर्तियों में 2100 लोग
की भर्ती की गई भारत से की गई। तो 2100 लोग कौन हैं? भारत के ही लोग हैं जो कि अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं। तो 2100 भारतीय सिपाही और 900 यूरोपीय, दोनों को अगर मिलाएंगे तो तो यहाँ पर 3000 संख्या हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, शक्ति संतुलन में अंग्रेज बहुत कमजोर दिखते थे। यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों का अगर तुलना किया जाएगा तो जमीन आसमान का फर्क है इसमें, क्योंकि अंग्रेजों की शक्ति काफी कमजोर है इसमें। 3000 की सेना क्या कर लेगी, लेकिन बहुत कुछ करेगी। कैसे करेगी? दूसरी घटना पर हम लोग बात करते हैं। 23 जून 1757, पलासी का मैदान, आम का बाग। वहाँ पर पलासी के मैदान में बहुत सारे आम के बगीचे भी थे, बाग था, इसीलिए आम का बाग वहाँ पर दिखता है। सुबह 8 बजे युद्ध शुरू हुआ। सुबह सुबह 8 बजे युद्ध शुरू हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन नवाब की सेना को मीर जाफर की अगुवाई करनी थी, लेकिन वह निष्क्रिय रहा। नवाब की सेना को, मतलब सिराजदौला की सेना को मीर जाफर की अगुवाई करनी थी, लेकिन निष्क्रिय रहा। निष्क्रिय रहा का मतलब वह जो भूमिका निभाना था वह भूमिका वह निभाया ही नहीं। जो सेनापति का भूमिका उसे निभाना था वह निभाया नहीं। क्यों नहीं निभाया, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तीसरी बात आती है उसमें बारिश की भूमिका। जब युद्ध हो रहा था उस समय तो बारिश आ गई। जब बारिश आ गई तो कहते हैं कि जो भी सिराजुद्दौला के पास बारूद थे, जो भी हथियार थे, वह खुले में थे, वह उसे ढांका नहीं गया था। जैसे ही बारिश आई तो वो सारे भीग गए। भीगने के बाद वह बेकार हो गई। जैसे कि बारूद है तो वह भीग जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। देखते हैं उसको भी। देखिए अचानक बारिश आ गई। उस समय अचानक बारिश आ गई कि किसी को लगता नहीं था कि आज बारिश होगी, लेकिन उस समय बारिश हो गई। बारिश हुआ तो क्या हुआ, नवाब की सेना ने बारूद और तोपें खुले में रखी थी। नवाब की सेना बारूद और तोपों को खुले में रखे थे लोग, उसे ढाका नहीं गया था। क्या हुआ, सब भीग गए, मतलब कि तोपें भी भीग गई और जो बारूद हैं वह भी भीग गए। जब भीग जाएंगे तो क्या होगा, बेकार हो जाएंगे वो। तो यहाँ पर भीग गए और बेकार हो गए। इतना बात समझे होंगे आप। और भी देखते हैं, उसी के मुकाबले देखें अंग्रेजों के पास, देखें तो अंग्रेजों ने अपनाया बारूद और हथियार ढक कर रखे थे। अंग्रेज जो हैं वह बारूद और हथियारों को वह ढक कर रखे हैं। वो जब ढक कर रखे हैं तो वह तो भीगा नहीं, वो साफ बचा रह गया वो, मतलब वह ठीक है, वह अच्छा है वो। लेकिन पर नवाब सिराजदौला का जो बारूद है, तोपें हैं, वह भीग चुकी हैं, वह बारिश में खराब हो गई, बेकार हो गई। लेकिन अंग्रेज अपने बारूद और हथियारों को वह ढांक कर रखे हैं वो, तो यह तो नहीं भीजा। जब नहीं भीजा तो यह तो कारनामा दिखाएगा ही दिखाएगा। और भी देखते हैं, फिर देखते हैं मीर जाफर का विश्वासघात। जो मीर जाफर विश्वासघात किया, मतलब कि जो रॉबर्ट क्लाइव का है और मीर जाफर के बीच गुप्त संधि हुई थी कि अगर आप अंग्रेजों का साथ देते हैं और बाद में जब अंग्रेज जीतेंगे तो आपको बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा।
पहले से ही यह गुप्त संधि हो चुकी थी। फिर देखते हैं, उसने अपनी सेना को इंतजार करने का आदेश दिया। जो मीर जाफर है वह अपनी सेना को लड़ने के लिए नहीं भेज रहा है, वो अपनी सेना को कह रहा है कि आप इंतजार कीजिए। लेकिन उस समय क्या हुआ, युद्ध वास्तव में सिराजुद्दौला और कुछ वफादार सैनिकों बनाम अंग्रेजों के मध्य रह गया। कि जब मीर जाफर अपनी सेना को आदेश दे ही नहीं रहा है लड़ने के लिए, और वह जाकर अंग्रेजों के साथ मिल गया। वो जब मिल गया तो उस समय मात्र युद्ध सिराजुद्दौला और उनके कुछ वफादार सैनिक थे। उन्होंने कुछ समय तक युद्ध किया। जब लगा कि हम जीतने वाले नहीं हैं तो वहां से सिराजुद्दौला है वह भाग गया युद्ध के मैदान से वो। लेकिन कुछ समय के बाद उसे पकड़ा गया और मीर जाफर का पुत्र मिरन ने उनकी हत्या कर दी। तो तो यहाँ पर देखें तो युद्ध तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मीर जाफर जाकर क्लाइव से वो क्या हो गया, मिल गया वो। तो वैसे ही अंग्रेज वैसे ही जीत गए। जीत गए तो क्या हुआ अब देखते हैं आगे। यहाँ पर नवाब की हार और भागना पड़ा। तो वहां पर सिराजुद्दौला हार गया और उसे भागना पड़ा मैदान छोड़कर। देखते हैं, सिराज युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गया। मतलब सिराजुद्दौला युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गया वो वहां से, क्योंकि उसका ही सेनापति मीर जाफर ने उसके साथ विश्वासघात किया, षड्यंत्र किया। तो इतनी बात समझे होंगे आप। और भी देखते हैं, युद्ध के परिणाम देख लेते हैं। युद्ध का परिणाम क्या निकला उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। सत्ता परिवर्तन। जब युद्ध खत्म हुआ तो सत्ता का भी परिवर्तन हुआ। सत्ता पहले सिराजुद्दौला के पास थी, लेकिन अब इस समय अंग्रेजों के पास आ गई। तो क्या हुआ इसमें, मीर जाफर नवाब बना। मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बनाया बंगाल का। और देखते हैं, लेकिन असली सत्ता रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेजों के पास रही। लेकिन वास्तविक सत्ता किसके पास रही, अंग्रेजों के पास रही, रॉबर्ट क्लाइव के पास रही। जो मीर जाफर है वह जितने भी कार्य करेगा वह अंग्रेजों की अनुमति के बिना वह नहीं करेगा। वो केवल वह नाम मात्र का बंगाल का नवाब है वो। इतनी बात को आप समझे होंगे। और और भी देखते हैं, आर्थिक लाभ क्या हुआ। आर्थिक लाभ की भी बात कर लेते हैं हम लोग। देखें, अंग्रेजों को तत्काल लगभग 2.2 करोड़ रुपए मिले। मतलब कि 2 करोड़ 20 लाख रुपया मिले तुरंत अंग्रेजों को। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ और मीर जाफर नवाब बना, उसी समय अंग्रेजों को तुरंत 2 करोड़ 20 लाख रुपए मिल गए तुरंत एकदम। बहुत बड़ी संख्या है, बहुत अधिक रकम है। उस समय का अगर देखें और इस समय का तुलना करें तो बहुत पैसा हो जाएगा। क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से भी लाखों रुपए की संपत्ति दी गई। क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से भी देखें तो लाखों रुपये का उन्हें संपत्ति दी गई, धन दिया गया। तो क्लाइव भी काफी धन उसको भी मिल गया। और भी देखते हैं, यह अंग्रेजों की पहली लूट थी
जिसने उनकी ताकत बढ़ाई। यह अंग्रेजों की यह पहली लूट थी, जिसने अंग्रेजों की ताकत बढ़ाई। तो इतना आप समझे होंगे आप। और भी देखते हैं, राजनीतिक लाभ देख लेते हैं कि राजनीतिक लाभ क्या हुआ, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत पर नियंत्रण हो गया। बंगाल पहले बहुत ही समृद्ध प्रांत था, वह धन संपत्ति से वह संपन्न था। वह कहते हैं कि बंगाल एक वैसा प्रांत था जिससे कि बहुत अधिक कर लगान मिलता था। लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज जीते तो उनको एक समृद्ध प्रांत मिल गया उनको, जिससे कि अंग्रेज बहुत सारे लाभ उठाएंगे वहां से। देखते हैं, बंगाल जैसे से समृद्ध प्रांत पर नियंत्रण हो गया। किन का? अंग्रेजों का हो गया। कंपनी अब केवल व्यापारिक संस्था नहीं रही, बल्कि राजनीतिक शक्ति बन गई। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है, वह केवल व्यापारिक संस्था नहीं रही, वह राजनीतिक संस्था के रूप में भी वो कार्य करने लगी। वो क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन जब वह छोटे छोटे प्रांतों को जीतने लगी तो उसका राजनीतिक पकड़ काफी मजबूत हो गया उसका। और भी देखते हैं, भारतीय समाज पर प्रभाव क्या पड़ा उस समय। भारतीय समाज पर प्रभाव की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या पड़ा? बंगाल के किसान और व्यापारी शोषण का शिकार हुए। जो बंगाल के किसान थे और जो भी व्यापारी थे, उनका शोषण होने लगा, उनका दमन होने लगा, उनके साथ काफी अत्याचार होने लगा। तो ये सब घटनाएं देखने को मिली। धीरे धीरे बंगाल की समृद्ध लूटकर इंग्लैंड भेजी जाने लगी और यहाँ बंगाल से बहुत सारे धन संपत्ति लूटकर सीधा इंग्लैंड भेजे जाने लगे। तो यहाँ से अंग्रेज बहुत अधिक धन लूट कर ले जा रहे हैं और अपने देश को एक शक्तिशाली बनाने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बंगाल पर पूरा नियंत्रण हो गया अंग्रेजों का। आशा करते हैं कि प्लासी के युद्ध को आप एक आसान भाषा में एक एक घटनाओं को समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।